आइए बच्चों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 21-22 कक्षा 10 का हिंदी का पेपर हल करेंगे। और इसके पूर्व के वीडियो में हम प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 13 तक हल कर चुके हैं। अब हम प्रश्न 14 से प्रश्न 23 तक के उत्तर हल करेंगे। प्रश्न 14 का है, संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। मनोरथ, मनः, धनरथ, ये विसर्ग संधि है। और इसका अथवा वाला प्रश्न है, समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। ऋण मुक्त, इसमें आएगा तत्पुरुष समास, और जो समास विग्रह करना है वो ऐसे करेंगे, ऋण से मुक्ति। ऋण से मुक्ति लिखेंगे और ये तत्पुरुष समास है। दूसरा है नीलकंठ, यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका ऐसे लिखेंगे और इसका समास है बहुब्रीहि। प्रश्न 15, बच्चे माता पिता के प्रति अपना प्रेम कैसे अभिव्यक्त करते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, नन्हे शिशु माता पिता की गोद में जाकर बहुत खुश होते हैं और वह अपना प्रेम व्यक्त करते हैं, उन्हें स्पर्श करके, मुस्कुरा करके और अपने छोटी छोटी जो हरकतें होती है उससे वो माता पिता को खुश कर देते हैं और इस प्रकार अपने प्रेम का इजहार करते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े होकर उनके काम में हाथ बटाते हैं और उनकी पसंद के उपहार देते हैं। इस तरह से बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। इसका अथवा वाला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। क्योंकि व्यवस्था के दोष नहीं बताना चाहते थे अखबार, और उस दिन कोई उद्घाटन, अभिनंदन, सार्वजनिक सभाएं, समारोह कुछ नहीं हुआ था और इसलिए वह अपनी जो सरकारी व्यवस्था थी उसकी जो भूलें थी उसे छुपाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पेपर में, अखबार में कुछ नहीं दिया। प्रश्न 16, खंड काव्य की परिभाषा लिखते हुए दो खंड काव्य के नाम और उनके रचयिता के नाम लिखो। खंड काव्य की जो परिभाषा है वो इस प्रकार होगी, जीवन की किसी एक विशेष घटना के ऊपर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है। इसमें भी एक पक्ष का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जाता है और खंड काव्य के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, और इनकी जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी और नागार्जुन की भस्मासुर। और भी बहुत है लेकिन मैंने अभी दो पूछी तो दो बता दी है आपको। अगला प्रश्न है, इसका अथवा वाला, महाकाव्य के बारे में लिखते हुए किन्हीं दो महाकाव्य के नाम और उनके रचयिता के नाम लिखो। महाकाव्य किसी महान व्यक्ति के जीवन का पूर्ण रूप से वर्णन होता है और इसमें पूरा का पूरा जीवन का उनका चरित्र होता है, पूरी घटनाएं होती जीवन से जो भी संबंधित होती है किसी भी नायक की, ये महाकाव्य कहलाता है। और महाकाव्य के रचयिता हैं तुलसीदास जी और मैथिली शरण गुप्त। तुलसीदास जी है रामचरितमानस इनका महाकाव्य, और मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है साकेत। मतलब खंड काव्य एक घटना होती है कोई, और महाकाव्य संपूर्ण जीवन की घटना होती है। ये दोनों का अंतर भी हो गया। अब उसके बाद हम प्रश्न करेंगे। प्रश्न 17, मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य के प्रयोग लिखिए। पहला है लू उतारना, इसका अर्थ है बदला लेना या बहुत अच्छे से समझाना किसी को। जैसे किसी बात पे कोई ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उसको बिठाकर अच्छे से हिंदी में समझा दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं लू उतार दी, है ना, बदला ले लिया। दूसरा है आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध करना। और तीसरा है थू थू करना, मतलब धिक्कारना। इन तीनों के अर्थ हैं और इसके आधार पे आपको वाक्य बनाने, आप वाक्य कोई से भी बना सकते हैं। और इसका अथवा वाला प्रश्न है, लोकोक्ति का अर्थ एवं परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। लोकोक्ति प्रचलित कथन को कहते हैं। लोकोक्ति, इसमें गागर में सागर जैसा भाव रहता है, अर्थात एक लाइन में बहुत कुछ कह दिया जाता है इसमें। और लोग समाज में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं और इसे कहावत भी कहते हैं। और इसका उदाहरण है, अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब बिना प्रयास के मनपसंद काम मिलना। अंधा क्या चाहे दो आंखें, यह है लोकोक्ति और इसका अर्थ है बिना प्रयास के मनपसंद काम मिलना या वस्तु मिलना। और इसके बाद हम करेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18,
मेरे जीवन का उद्देश्य विषय पर अनुच्छेद लिखिए। ये सब बच्चों को अपना अपना जो भी जीवन का उद्देश्य, उनको आगे जाके क्या बनना है, क्या करना है, उसके बारे में यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, उसे अनुच्छेद कहते हैं। इसका अथवा वाला प्रश्न है, परीक्षा की तैयारी पर दो मित्रों के बीच होने वाले संवाद को लिखिए। यहाँ पे संवाद लेखन लिखना है हमें, जैसे अपना स्वयं का नाम लिख सकते हैं और एक मित्र का, और आपने क्या कहा, फिर मित्र ने क्या कहा, फिर आपने क्या कहा, फिर आपके मित्र ने क्या कहा। इस तरह से जो दोनों की बातचीत होती है उसे संवाद के रूप में लिखना है। और ये भी सबका अपना अपना होगा, जो भी लिखना चाहे, जो भी अपने को जो समझ में आता है आपको। फिर प्रश्न 19 है, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे हमें अपठित गद्यांश को पढ़ना है, 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए अपठित गद्यांश को, उसी में उसके उत्तर मिल जाते हैं और ये बहुत ही सरल होता है, ये पूरे नंबर भी मिलते हैं इसमें पहला प्रश्न दिया है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। स्वस्थ शरीर भी लिख सकते हैं, है ना, अनमोल शरीर भी लिख सकते हैं, सिर्फ स्वास्थ्य भी लिख सकते हैं। इस तरह से कोई भी शीर्षक आप दे सकते हैं। फिर इसका ख प्रश्न है, अनमोल क्या है, तो हमने इसमें पढ़ा है शरीर अनमोल है। फिर प्रश्न ग है, अनमोल एवं स्वस्थ का विलोम शब्द लिखना। विलोम मतलब उल्टे, विपरीत अर्थ वाले। तो अनमोल का हो जाएगा मूल्यहीन, है ना। अनमोल का मतलब होता है कीमती, तो हमको इसका उल्टा लिखना है तो मूल्यहीन लिख देंगे। और स्वस्थ का अस्वस्थ। और उसके बाद फिर अथवा में एक पद्यांश वाला अपठित दिया है, जो कि कविता के रूप में रहता है पद्यांश। और इसमें पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक श्रम लिख सकते हैं। और ख है, श्रम का क्या महत्व है, श्रम पूंजी है, उससे अपने सभी काम संवार सकते हैं। श्रम रूपी सीपी से जब मोती बनेगा तब स्वाभिमान का दीप जलेगा। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का सारांश लिखिए। तो ये सारी लाइनें हमें अच्छे से पढ़ना है, फिर उसका सारांश लिखना है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 20, काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। पहला वाला है, कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा। ये तो पाठ के नाम से, इसमें जो लखन लिखा है उसी से आपको समझ में आ गया होगा कि किस पाठ का है ये। इस पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और इसके कवि हैं तुलसीदास जी। और इसमें जो धनुष तोड़ा था राम जी ने, उस समय परशुराम जी से लखन का संवाद हो रहा है, ये प्रसंग है। और फिर इसकी व्याख्या कर देंगे आप। अथवा बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ये वाला जो आया है पद, इसका अर्थ आएगा, इस काव्यांश को सूर्यकांत त्रिपाठी निरा द्वारा रचित किया गया है और ये उत्साह कविता से लिया गया है। तो इसको हम लिख देंगे और इसमें प्रसंग लिख देंगे, वर्षा के मौसम का सुंदर चित्रण किया है कवि ने, और फिर इसकी व्याख्या कर देंगे। प्रश्न 21, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। ये जो गद्यांश दिया है, पहले 2 पद्यांश के हो गए, काव्यांश मतलब कविता के 2 हो गए, अब गद्य के 2 हैं, दोनों में से एक करना है, ऊपर भी दोनों में से एक करना है। पूरी बात तो पता नहीं, ये जो लाइनें हैं जार्ज पंचम की नाक पाठ से ली गई है, और इसके जो लेखक है कमलेश्वर हैं। और इसमें प्रसंग है कि जो सरकारी व्यवस्था है उस पर व्यंग किया गया है इस पाठ में, तो उसको हमें व्याख्या करके लिखना है। और इसके अथवा में दिया है, भादों की वह अंधियारी अधरतियाँ। इस पे हमें देखना है कि हमारे हमारी जो किताब है उसके पाठ बाल गोविंद भगत से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं वो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। और इसका प्रसंग लिखेंगे कि भादों की रात का वर्णन किया गया है इसमें, और फिर हम इसकी व्याख्या कर देंगे। इस तरह से हमारे प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या हो जाएंगी। संदर्भ में हम क्या लिखेंगे, किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक या कवि कौन है, ये सब आ जाएगा। और जब प्रसंग लिखते हैं तो इसमें इन लाइनों में क्या प्रसंग है, किस बारे में बताया गया है, वो लिखेंगे और उसके बाद व्याख्या कर देंगे। प्रश्न 22, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। यहाँ पे हमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन लिखना है प्राचार्य महोदय को अपने। प्रश्न 22 का अथवा वाला प्रश्न है, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर
अपने मित्र को बधाई पत्र। अपने मतलब मित्र को बधाई पत्र लिखना है। वो स्कूल में या कहीं पे भी वाद विवाद प्रतियोगिता हुई, उसमें प्रथम आया है, उसके लिए उसे बधाई देना है। बहुत आसान है ये लिखना। फिर है प्रश्न 23, किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए। इसमें विषय दिए हैं कोविड-19। सब इस पे अच्छे से निबंध लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी हम 2 साल से यही देख रहे हैं सब कोविड का, है ना। और दूसरा है मेरे सपनों का भारत। तीसरा है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। चौथा है विज्ञान के बढ़ते चरण। और पांचवा है साहित्य की समाज में उपयोगिता। कोई भी एक विषय पे आप इसमें निबंध लिख सकते हो। यहाँ पे रूपरेखा के लिए लिखा नहीं है, लिख देंगे तो अच्छी बात है। अब हमारे प्रश्न 1 से 23 तक पूर्ण हो गए हैं। हमने पूरा पेपर हल कर लिया है और अब हमें वार्षिक परीक्षा की तैयारी में जुट जाना है इस परीक्षा के बाद, क्योंकि बोर्ड परीक्षा है और उसमें बहुत अच्छे अंक ला के पास होना है। सबको परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करो, आगे बढ़ो। धन्यवाद।